Good morning students. Welcome to social science class. Our today's topic is resources, utilization and development. So firstly, what are resources? All the things on earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources. जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो सभी रिसोर्सेज हैं. Even human beings are the important resource because their ideas, knowledge, skill lead to the creation of new resources. Human being के आइडिया से ही हम नई नई चीज़ें बनाते हैं. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें रीयूज़ करते हैं. उनका अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से न्यू क्रिएशंस करते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिसोर्स. ओके, विद इट्स हेल्प अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड. ह्यूमन बीइंग की हेल्प से ही बाकी सभी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं. और रिसोर्सेज क्या हैं? दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. हमें नेचर ने बहुत सारे रिसोर्स दिए हैं लाइक वेजिटेबल्स, एनिमल्स, सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स, सन, water. So all these things are natural resources. Many of these resources are a free gift of nature and can be used directly. बहुत सारी चीज़ें नेचर हमें फ्री देते हैं. सनलाइट है, वाटर है, एयर है, हम उनके लिए पे नहीं कर रहे हैं. ओके, and in some cases tools and technologies may be needed to use a natural resource in the best possible way. अब सनलाइट तो हमें अवेलेबल है बट उसके सोलर एनर्जी बनाने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके. ओके, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम, तो उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ पे हमारे पास. दैट आर वाटर, एनिमल्स, एयर, ऑयल, रॉक्स, मिनरल्स, सन, सॉइल, plants and gases. All these things are natural resources. और सोसाइटी में इनकी अलग अलग तरह से यूज़ किया जाते हैं. ठीक है, because human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. हमारी जो यूजेस हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं. वो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं एंड दे बिकेम कॉम्प्लेक्स. वो बढ़ती जा रही हैं और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है. ओके, तो हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन सभी रिसोर्सेज को हम डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं. टाइम के साथ और प्लेस के साथ इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They have all been used by you and they have utility. जिस चीज़ की यूटिलिटी है, जिस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू होती है. ओके, अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़. जैसे वाटर है, दैट इज़ वेरी मच प्रीशियस. हमें जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ वाटर बहुत प्रीशियस है. ठीक है, बहुत ज़रूरी है पानी, तो उसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाती है. क्लियर? तो यूटिलिटी के बेस पर हम एक चीज़ को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और सभी रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू है. ठीक है, एंड वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो हमारी जो जहाँ पर वाटर कम है वहाँ पर वाटर की ज़्यादा वैल्यू है. क्लियर? जहाँ पर हमें मिनरल ऑयल नहीं मिलता, अबेंडेंस ऑफ वाटर है, तो वहाँ मिनरल ऑयल की ज़्यादा वैल्यू है. तो अकॉर्डिंग टू प्लेस हमारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस चेंज होती जाती है. ओके, एंड नाउ हियर इज़ द एग्जांपल कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा की जाती है रादर देन इंडिया. इंडिया में हम विंड एनर्जी इतनी यूज़ नहीं करते हैं. विंड मिल्स हैं बट हर जगह नहीं है. बट चाइना और इंडिया में विंड मिल्स बहुत ज़्यादा हैं. ओके, एंड सेम विद हम टाइम की अगर बात करें तो एंशियंट टाइम में
चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ डेली रूटीन की जो ज़रूरतें हैं उसे कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता था. ओके, बट इन टूडेज लाइफ वी आर यूजिंग इट मोर देन दैट. नाउ हियर आर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनकी जो यूजेस है वो प्रॉपर मैक्सिमम कैसे हो सकती है. फर्स्टली वी मस्ट हैव रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स होना ज़रूरी है. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज मस्ट. सेकेंड, ह्यूमन बीइंग मस्ट बी स्किल्ड, ह्यूमन बीइंग स्किल होना चाहिए, उसे आना चाहिए कि चीज़ को यूज़ कैसे करना है. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मनी होनी चाहिए ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करने. एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड मशीन्स, किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए हमारे पास टूल्स और मशीन्स का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगी. एंड द लास्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन होगी, कम्युनिकेशन होगा, तभी हम किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं.